राधे राधे बच्चों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं। एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, इसके बीच का एंगल कैसे ज्ञात करते हैं। फार्मूला होता है cos थीटा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ पे ए डॉट बी मतलब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बीच में मल्टीप्लाई होता है। ठीक, अब सबसे पहले दो वेक्टर के, ए वेक्टर है आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, दूसरा वेक्टर बी है जो है थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप। इसके बीच में एंगल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम मॉड ऑफ ए निकाल लें। क्या कर लें, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर निकाल ले, उसका फार्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको ए, इसको बी, इसको सी से कर सकते हैं। ठीक, इसका स्क्वायर वन का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर। ठीक, ये क्या होता है, एक मिनट, इधर ही आगे लिख रहे हैं। इधर क्या होता है, वन का स्क्वायर वन प्लस टू का स्क्वायर फोर प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर और वन फाइव और नाइन फोर्टीन, रूट का 14 आया। ठीक, रूट का क्या आया 14। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी हम निकाल दे। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसे निकालेंगे, उसके कोफिशिएंट से, जो आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट, के कैप का कोफिशिएंट है, उसका स्क्वायर निकालते हैं। थ्री का स्क्वायर और प्लस माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, इसका भी 14 आएगा। थ्री थ्री जा नाइन प्लस टू टू जा फोर प्लस वन का वन। ये माइनस टू का स्क्वायर फोर कैसे आया, प्लस फोर। देखो माइनस टू की पावर कितनी है, टू। ये हमारे एक वीडियो में हमने बनाया था, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें जाके देख लीजिए, उसमें अच्छे से हमने बताया था। फिर भी यहाँ देखो बता रहे हैं, माइनस टू की पावर टू, इसका मतलब माइनस टू फिर मल्टीप्लाई माइनस टू, टू टू जा फोर माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसलिए यहाँ पे क्या आया प्लस। ठीक, इसलिए यहाँ पे क्या आया प्लस। अब देखो फोर और वन फाइव और नाइन फोर्टीन, रूट का 14। देखो हमारा क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया। अब हम क्या निकाले, ए डॉट बी, ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है हमारा, आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट, बी कैप जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ। ठीक, आई का आई के साथ करेंगे, थ्री वन जा थ्री प्लस दो दुन्नी चार माइनस का दो दुन्नी, एक मिनट अच्छे से लिख के बता रहे हैं। ठीक, अच्छे से लिख के। ठीक, देखो चलो वन मल्टीप्लाई थ्री, फिर क्या होगा प्लस माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू, फिर प्लस थ्री मल्टीप्लाई वन। अब देखो थ्री वन जा थ्री, ये प्लस टू टू जा फोर माइनस माइनस प्लस प्लस थ्री वन जा थ्री, थ्री और थ्री क्या होगा सिक्स, सिक्स और फोर क्या होता है 10। तुम्हारा इसमें कोई वेक्टर ए डॉट बी, ए डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या आता है, केवल नंबर आता है। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट में तुम्हारा उसका आई कैप जे कैप और के कैप आता है, और डॉट प्रोडक्ट में आई कैप जे कैप के कैप और डायरेक्शन उसके साथ नहीं आती है। ठीक, तुम्हारा क्या आया ए डॉट बी 10। अब हमको क्या निकालना है, उसका उसके बीच में एंगल। हमारा फार्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक, ए डॉट बी हमारा क्या आया है 10 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है हमारा रूट 14। ठीक, और फिर मल्टीप्लाई अंडर रूट 14, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड हमारा क्या आया था रूट 14। अब देखो 14 रूट 14 क्या होता है 14,
10/14, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, cos थीटा इनके बीच का एंगल क्या आया 5/7, क्या आया 5/7, ये हमारा cos थीटा आया। अगर थीटा निकालना हो क्या होता है, थीटा क्या आएगा तुमको cos इनवर्स 5/7, ठीक, cos इनवर्स 5/7 ये होता है। लेकिन हमेशा एंगल निकालते हैं तो एंगल क्या होता है 5 cos थीटा 5/7, ठीक, cos थीटा 5/7। एक दूसरा क्वेश्चन ले लें, समझ में आया? अब एक दूसरा क्वेश्चन ले लें। दूसरा क्वेश्चन देखो, ए वेक्टर कोई हमारा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और दूसरा वेक्टर है हमारा बी वेक्टर जो कि है 5k कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप दूसरा वेक्टर है 5i कैप 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। अब इसके बीच में एंगल निकालना है, दो वेक्टर के बीच में एंगल। तो सबसे पहले cos थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड निकाल दें। ये क्या होता है अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 9 4 13 और प्लस 25, 13 और 25 रूट का कितना होता है 8 और 2 और 1 3, 38। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल दें। क्या निकालें मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये क्या होगा इसी तरह 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये क्या होगा 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 प्लस 2 2 जा 4। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा देखो, इसका मैग्नीट्यूड 25 और 6 50 65, ठीक। अब हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 38, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 65, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे ए डॉट बी, क्या निकालेंगे ए डॉट बी। सबसे पहले लिख लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आई कैप के साथ मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 प्लस में 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 प्लस में 5 2 जा 10 प्लस में 10, क्या होगा 10 10 20 और ये 18 38। तुम्हारा मैग्नीट्यूड क्या है 38, ठीक। मैग्नीट्यूड तुम्हारा क्या आया 38, ठीक। अब देखो फार्मूला cos थीटा ए डॉट बी 38 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए रूट 38 मल्टीप्लाई रूट 50 65, रूट 65, ठीक। अब एक चीज और, एक चीज और, ये तुम्हारा आंसर है
और इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो। इस रूट 38 को क्या लिख सकते हो, रूट 38 मल्टीप्लाई रूट 38, इस और क्या है रूट 38 मल्टीप्लाई रूट 56, इस वाले से ये काट दो, क्या आएगा रूट 38 अपॉन रूट 56, ये भी एक आंसर है। कॉस थीटा बराबर ये, चाहे तुम इतना छोड़ दो चाहे ये कर लो, लेकिन क्या होता है मेन फार्मूला क्या, कॉस थीटा ए, कॉस थीटा क्या होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है, इसी से किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।